हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज. अब हम बात कर रहे हैं कि हम जब इसमें रेस्पायरेशन करते हैं तो हम इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं. तो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं जिसमें हमें इसमें बताना है कि हम जब एक्सपायर्ड करते हैं मींस एक्सहेल करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट उसमें ऑक्सीजन भी वापस जाता है. तो क्या है, 16% है, 4.6% है, 19% है या फिर लेस देन 1% है. तो बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट है इसमें एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. हमारी रेस्पायरेशन के अंदर रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल भी करेंगे और एक्सहेल भी करेंगे. इनहेल में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसमें और एज कंपेयर टू द अनदर गैसेस. देखिए एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी. अगर हम इनहेल की बात करेंगे, इनहेल में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा होगी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी. मीन्स इसमें जो आपका टोटल अमाउंट होगा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी. लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल के पास एक्सहेल जब करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, ज्यादा होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो इसमें बाकी गैसेस नहीं आएंगी, या जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ द गैसेस है तो इसमें बाकी अमाउंट्स भी है. तो अगर मैं एक्सहेल की बात करती हूँ तो एक्सहेल्ड, अगर मैं एयर की बात करती हूँ यहाँ पे, एक्सहेल्ड एयर की बात करती हूँ तो उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है. तो उसमें अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्सहेल्ड एयर में तो ये 78.04% आता है. एंड अगर मैं बात करती हूँ इसमें ऑक्सीजन की, अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली एक्सहेल के टाइम पे भी आपका कितना हो जाता है, 13.6 to 16% होता है ऑक्सीजन का. एक्सेलेशन के टाइम पे ये ऑक्सीजन की वैल्यू है. और अगर हम बात करते हैं उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा जो एक्सेल होता है, क्योंकि जितनी उनकी कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से उनका इनहेलेशन और एक्सेलेशन होगा. जितना टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का उन गैसेस का प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसी हिसाब से इनहेलेशन और एक्सेलेशन होगा. नाइट्रोजन आपको पता है कि इसमें परसेंटेज यही रहती है. ऑक्सीजन की 21% होती है, जिसमें एक्सेल्ड के टाइम पे कितनी ऑक्सीजन निकल जाती है, तो ये आपका 3.6 to 16% ही निकल जाती है. अब बात करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की. तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ और बाकी गैसेस की भी आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 4 आएगा. 4 to 5.3% जो है आपकी क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. और बाकी जो चीजें हमारी वो लेस देन 1% में निकल जाएंगी. बाकी जो गैसेस हैं वो आपकी लेस देन 1% में है. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 13.6 to 16% है. तो अगर हम अपनी ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारे पास ए 16% जो है वो ऑप्शन सही हमें मिल जाती है. तो बाकी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी. 4.6 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी. ठीक है इसमें. और आपका ये आपका ये गलत हो जाएगा. एंड ये आपका लेस देन 1 है वो अदर गैसेज है. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका 16%. और ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगी ए. ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, ए आ जाएगी उसमें. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.